अद्भुत न्यूज बने रहे हमारे साथ। चौराहा सुंदरीकरण के दायरे में आ रहे दुकानदारों का 5वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा और आज मशाल जुलूस निकालने की घोषणा किया। बांदा जनपद के बबेरू कस्बा के अद्भुत चौराहा पर जारी क्रमिक अनशन का मामला है, जहां सुंदरीकरण के दायरे में आ रहे व्यापारियों का व्यापार संघ चौराहा बचाओ संघर्ष समिति का 5वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशन के 5वें दिन सपा सांसद कृष्णा देवी, शिवशंकर सिंह, सपा नेता पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पहुंचे और अनशन का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 5 मार्ग के बीच में चौराहा है, वहीं पर चौराहा बनाया जाए। चौराहा को खिसकाकर व्यापारियों की दुकानें तोड़ने की योजना को सफल नहीं होने देंगे। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलने नहीं देंगे। व्यापारियों से आह्वान किया कि आने वाले समय में बुलडोजर वाली सरकार का सफाया करने का काम करना। वहीं आज मशाल जुलूस में सभी से सम्मिलित रहने की अपील किया है। सपा सांसद कृष्णा देवी ने कहा कि व्यापारियों के साथ सदैव रहे हैं और इस संकट की घड़ी में भी साथ है। इस मामले को सदन में उठाने की बात कही है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष के महंत ने कहा कि आज 5 बजे शाम को रामलीला मैदान से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। सभी व्यापारी एवं राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील किया है। इस दौरान अनशन में बैठे व्यापारी एवं तमाम लोग मौजूद रहे। अद्भुत न्यूज संवाददाता शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत पैसे के लालच में मत घूमो। चौराहे को चौराहे में रहने दो, अन्यथा की जगह में अगर किसी के व्यापारी का मकान पे जो उचित है मध्य में चौराहा बनाइए, और जो उचित है जितना जिसका मकान जाए उसका कोई विरोध नहीं करेगा। मेन चौराहे से जिसका जितना जा रहा हो वो खुद अपने गिरा देंगे, गिराने वाले की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चौराहे को अगर किसी मानसिकता से तुम उलझे हुए हो तो ये सरकार लोग सुन ले, सरकार के लोग सुन ले, सरकार के सरकारी अधिकारी सुन ले। इस सरकार को तो बुलडोजर बाबा जो आज बैठे हैं मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री जी को भी हम बता देना चाहते हैं कि जनता के लिए होती है सरकारें, जनता के हित के लिए होती है सरकारें, जनता को उजाड़ने के लिए नहीं होती है सरकारें। ये मदमस्त हो गए हैं, ये सरकार मदमस्त हो गई है और अपने ही लोगों को कुचलना चाहती है। जिन पर शासन कर रही है उन्हीं पर ये बुलडोजर चलाना चाहती है। इसलिए अगर ये लाइव के बंधु यहाँ पर हो तो ये शासन प्रशासन को हमारी रिपोर्ट दे दें कि लड़ाई अब प्रारंभ हो गई है। कल जो ट्रेन चिपकाई गई है, 1 दिन पूर्व की नोटिस में तारीख पड़ी है, 3 दिन का भी समय नहीं दिया गया। इस दोबारा की नोटिस में 3 दिन का समय कहते हैं और नोटिस कल दी गई है, तारीख परसों की पड़ी है। बेवकूफ बना रहे हो, अरे कुछ कर रहे हो तो नियमानुसार करो, और नहीं तो हम बता देंगे कि व्यापारी क्या होता है। अब व्यापारियों के साथ न खड़ा होगा, और अगर ये दुकानें ये सब चौराहा इधर से उधर हुआ तो ये मान लीजिएगा इन व्यापारियों ने गिरवाया है और व्यापारियों का बीच में हाथ है। हर जगह देश आजादी के समय भी तमाम जनता बबेरू चौराहे में, चौराहे की दुकानों में, बबेरू की बाजार में अगर तुमने आतंक पैदा किया तो समझ लीजिएगा कि व्यापारी क्या करेगा। इसलिए आज आप व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन तो व्यापारी भाइयों को हमसे करना चाहिए कि हमारे आंदोलन में सहयोग करिए, और कुछ व्यापारी भाई हमसे सहयोग मांगे, हम उस दिन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के व्यापारी कहते हैं हम भाजपाई हैं, कुछ लोग कहते हैं हम भाजपाई हैं। पहले कहा करते
वो नारा भूल गया क्या? पहले तो व्यापारी हो, फिर किसी दल के नेता हो, ये नारा आप लोग लगाया करते थे। और अगर पहले व्यापारी हो तो व्यापारियों की लड़ाई करो। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बबेरू का मुद्दा उछलेगा कि बबेरू के व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाजपा के लोग अन्याय करा रहे हैं, जिनको ने आपने वोट देते चुनाव जिताया। ये कहिए आपने सांसद विधायक बना लिया है? नहीं, अगर आप न बनाए होते तो अभी तक आपके घर और दुकानें उकानें सब चली गई होती। इन लोगों से सावधान रहिए। ईमानदारी से काम कराते हैं कि दुकानें खाली कर लो और घर खाली कर लो। वैसे नंदी जी से बात हो गई, अगर नंदी जी से बात हो गई तो कल कमिश्नर साहब ने क्यों कहा है तहसील में कि जल्दी से काम कराओ।